तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के रहने वाली एक 18 वर्षीय लड़के आकांक्षा चतुर्वेदी जो कि एक नीट की छात्रा थी और इस साल हुए नीट पेपर लीक की वजह से वह नागपुर के अपने ही कमरे में सुसाइड कर लेती है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। एक ऐसी लड़की जिसका मात्र सिर्फ एक ही सपना था कि डॉक्टर बनना। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या मेहनत और सपने काफी होते हैं या फिर सिस्टम की जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब दोस्तों आकांक्षा अपने परिवार के सिर्फ एक छात्रा ही नहीं बल्कि वह उनके सपने की एक किरण थी। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आकांक्षा के पिता एक साधारण किसान थे और दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनकी बेटियां एक न एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगी। शायद यही उम्मीद के साथ वह किसानी करते थे और इसके पढ़ाई और नीट की कोचिंग के लिए इसके पिता ने 3 लाख का केसीसी लोन लिया था। क्योंकि अब उनको लोन भी नहीं मिल रहा था, मैंने 3 लाख केसीसी से निकाल के फिर दिया था, अलग से लोन पहले दिए। 3 लाख रुपए केसीसी लेके पढ़ा रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही। नहीं, जो भी है हम लोग साथ में खड़े हैं और केसीसी तो आपकी हम चुकवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि आकांक्षा के परिवार वालों को एक उम्मीद था कि इस बार इनकी बेटी नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगी और उसकी एडमिशन किसी न किसी एक मेडिकल कॉलेज में जरूर हो जाएगा जिससे कि वो डॉक्टर बनकर अपने परिवार वालों की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारेगी। बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी। उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 20 मई 2026 को आकांक्षा नागपुर के अपने ही कमरे में सुसाइड कर लेती है। अब बाद में जब उसके कमरे की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके कमरे से एक सुसाइड नोटबुक मिलती है और दोस्तों उस बुक में वो जो स्टेटमेंट लिखी थी आप यकीनन जब सुनोगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने अपने बुक में लिखा था कि मम्मी पापा आपको भरोसा था कि आपकी बेटी एक डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब मुझ में दोबारा नीट की परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि अब मैं फिर अच्छा कर पाऊंगी या फिर नहीं। अब मुझे माफ कर दीजिए। अब दोस्तों इस दर्दनाक घटना के बाद कई छात्रों को तो मेंटल प्रेशर भी झेलनी पड़ी। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं। यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं। घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। आप भावुक हो रही हैं? हाँ, क्योंकि बुरा लग रहा है, इस वजह से रोना आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि एक तरफ पूरे देश में पेपर लीक की बहस चल रही थी और दूसरी तरफ एक परिवार वालों ने अपने एक बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लड़की को बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए तैयार किए थे और उसका भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और बहुत होनहार थी। हम लोग का भी था और उसने अच्छे नंबर भी हमेशा लाती थी। वो सिर्फ जो कभी डॉक्टर बनकर लोगों की जानें बचाना चाहती थी आज वही अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब दोस्तों यहाँ सवाल सिर्फ एक अकेली आकांक्षा चतुर्वेदी की ही नहीं है बल्कि उन लाखों छात्रों की है जो आज भी अपने सपनों और उम्मीदों को लेकर हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि हर साल की तरह आगे भी ऐसे पेपर लीक्स देखने को मिलेंगे?